विवेक बोले, अरूप, अगर तुम सच में जानना चाहते हो तो सबसे पहले यह समझो कि हमारा और भगवान का रिश्ता बहुत ही सहज है। जिस तरह बच्चा अपनी माँ पर भरोसा करता है, उसी तरह हमें भी भगवान पर भरोसा करना चाहिए। हर सुबह उठकर बस एक पल के लिए भगवान को याद करो और कहो, धन्यवाद कि आपने मुझे एक और दिन दिया। यही प्रार्थना, प्रेयर की सबसे आसान शुरुआत है। जब तुम किसी काम को मेहनत और ईमानदारी से करते हो और मन में विश्वास रखते हो कि भगवान साथ हैं, वही फेथ, श्रद्धा, विश्वास है। जब तुम्हें लगता है कि भगवान तुम्हें देख रहे हैं, तुम्हारे साथ हैं और तुम अकेले नहीं हो, यही गॉड कनेक्शन है। कभी मंदिर में बैठकर, कभी चलते फिरते या कभी खाने से पहले दिल से बोल दो, हे भगवान, आप मेरे साथ हैं। यही सबसे सच्चा और आसान प्रेम है। विवेक ने मुस्कुराकर कहा, देखा अरूप, यह सब किसी बड़ी किताब में नहीं छुपा है। जितना आसान पानी पीना है, उतना ही आसान है भगवान से जुड़ना। अरूप ने कहा, अब समझ गया, भगवान को मानना मुश्किल नहीं, बस दिल से मानना है। सड़कों पर हल्की धुंध फैली हुई थी, परंतु दोनों के भीतर एक अदृश्य शक्ति जाग रही थी, भक्ति की, आस्था की और आत्मबोध की। रास्ते में चलते चलते विवेक ने कहा, अरूप, जानते हो, जिंदगी एक टाइम जोन की तरह है। जैसे दुनिया के अलग अलग हिस्सों में अलग अलग समय चलता है, वैसे ही हर इंसान के जीवन में उसका अपना समय चलता है। किसी का सफलता का समय जल्दी आता है, किसी का देर से, पर हर किसी का सूरज जरूर उगता है। अरूप मुस्कुराया, हाँ, सही कहा। लेकिन समस्या यह है कि हम अक्सर दूसरों के टाइम जोन से अपनी घड़ी मिलाने लगते हैं, और जब हमारी घड़ी पीछे या आगे निकल जाती है तो हम बेचैन हो जाते हैं। विवेक ने गहरी सांस ली। बिल्कुल, यही कारण है कि संत और महापुरुष कहते हैं, अपने समय पर भरोसा करो। ईश्वर ने हर आत्मा के लिए एक योजना बनाई है। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ रहे थे। उनके कदम कभी तेज, कभी धीमे हो जाते। रास्ते में गांव आते, खेत आते, बच्चे खेलते दिखते। अचानक विवेक ने कहा, अरूप, ये जो रास्ता है ना, ये सिर्फ जमीन पर नहीं है, ये हमारे माइंड जोन का भी रास्ता है। मन में कितनी भी थकान हो, अगर विश्वास है तो कदम चलते रहेंगे। लेकिन अगर मन हार गया तो शरीर कुछ भी नहीं कर पाएगा। अरूप ने सिर हिलाते हुए कहा, मन ही असली युद्ध भूमि है। गीता में भी कृष्ण ने कहा था, मनुष्य का मित्र भी उसका मन है और शत्रु भी उसका मन। अगर हम अपने मन को साध लें तो कोई भी कठिनाई हमें रोक नहीं सकती। रास्ते में दोनों यात्रियों से मिलते। कोई दान देता, कोई प्रसाद बांटता, कोई ठंडी छाछ पिलाता। हर अजनबी अपनेपन का एहसास कराता। अरूप बोला, विवेक, ये जो रास्ते में मिलने वाले लोग हैं, ये जीवन की तरह हैं। कोई हमें सहारा देता है, कोई सिर्फ मुस्कान देकर आगे बढ़ जाता है, पर मंजिल तक पहुंचना हमें ही है। विवेक ने उत्तर दिया, सही कहा। देखो, यही तो धर्म है, सिर्फ पूजा पाठ नहीं, बल्कि रास्ते में मिले हर इंसान में माँ का अंश देखना। जो थका है उसे सहारा दो, जो भूखा है उसे भोजन दो, यही सच्चा दर्शन है। रात हुई। दोनों एक छोटे से धर्मशाला में रुके। वहां बैठे बैठे विवेक ने अरूप से कहा, क्या तुम्हें नहीं लगता कि ये यात्रा हमें बदल रही है? पहले हम सोचते थे कि ये पैदल सफर मुश्किल होगा, लेकिन अब हर कदम पर एक नई ऊर्जा मिल रही है। अरूप बोला, क्योंकि हम केवल चल नहीं रहे, बल्कि भीतर उतर रहे हैं।
ये यात्रा बाहर की नहीं, भीतर की है। हम दिल्ली से कटरा नहीं जा रहे, हम अपने अहंकार से आत्मा तक की यात्रा कर रहे हैं। दूसरे दिन दोनों आगे बढ़े। पहाड़ों का रास्ता शुरू हुआ। सांसें तेज हो रही थीं। पसीना बह रहा था, पर कदम रुक नहीं रहे थे। विवेक बोला, अरूप देखो ये पहाड़। जैसे जीवन के संघर्ष। हर चढ़ाई कठिन है, पर जितनी कठिनाई उतना ही ऊपर से दृश्य सुंदर मिलता है। यही तो नियम है, कठिनाई के बिना ऊंचाई नहीं। अरूप ने जवाब दिया। और यही नियम मन पर भी लागू होता है। मन को जितना साधोगे उतना ही ऊंचाई पर पहुंचेगा। जो मन में विजय पा लेता है वह संसार में हर जगह विजयी होता है। जीवन का हर पल अलग टाइम जोन में चलता है, हमें दूसरों से तुलना नहीं करनी चाहिए। मन को साध लेना ही सबसे बड़ा साधना है, यही असली माइंड जोन है। धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं, बल्कि दूसरों की मदद करना है। मंजिल केवल मंदिर नहीं, बल्कि आत्मा की शांति और जागृति है।